बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये स्पेशली बनाई जा रही है आपके पूछे गए सवालात के जवाब में, जो कि आपने पूछे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन से रिलेटेड। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आफ्टर प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ड्यू टू एनी रीज़न अपने प्रोफेशन को स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट सीए प्रोफेशन। और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं कि हम जो है वो सीए प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड हमें जो है वो गाइडेंस चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द थॉट ऑफ द डे, एंड टुडेज थॉट ऑफ द डे इज अ हदीस। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशवरा एक अमानत है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम किसी से कोई भी सजेशन लेते हैं, मशवरा लेते हैं, जैसे कि आपके बहुत से क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं कि हमें आप गाइड कर दें रिलेटेड टू दिस प्रोफेशन। तो ये मेरे पास एक अमानत है और मुझे जो है अमानत में ख़यानत नहीं करनी। मुझे अगर इस प्रोफेशन से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन मेरे पास कम है तो मुझे उस इंसान से ये क्वेश्चंस पूछने हैं जो कि इस प्रोफेशन में ऑलरेडी है, ठीक है, और उससे पूछकर आपको गाइड करना है। फॉर दैट पर्पस आज जो है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा रहा है। और सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स ने हमसे किए हैं। जिले हुमा एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सब इसको बहुत डिफिकल्ट कंसीडर करते हैं और मिनिमम कितने टाइम में सीए के सारे लेवल्स कंप्लीट हो जाते हैं और पाकिस्तान में ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है सीए बनने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। और दूसरा क्वेश्चन है नम्रा शरीफ का, मैम सीए प्रोफेशन के बाद किस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ईमान फातिमा का क्वेश्चन है, मैम मुझे पूछना है कि प्री मेडिकल के बाद भी सीए कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट है फरवा महनूर, उन्होंने क्वेश्चन किया है, मैम किस टाइप की मैथ्स मोस्टली यूज होती है सीए में, एंड मैम सीए करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी होती हैं, और मैम इज देयर एनी वे कि अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहे सीए करने के बाद। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने तो एक जर्नल क्वेश्चन किया है कि मैम क्या सीए बहुत मुश्किल है। जनरली ये सुना है कि बहुत कम स्टूडेंट्स सीए क्लियर कर सकते हैं, काइंडली गाइड अबाउट दिस। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं और इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए आज हमने जिस गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया है वो हैं लबीब अहमद, जो कि करंट सीए स्टूडेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हैं पैक लाहौर में, दैट इज प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स लाहौर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम लबीब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया है। और ये वीडियो जो है वो बनाने का मकसद यही है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो प्रोफेशन सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे ना कि मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम क्या हम मतलब प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के बाद सीए हम सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। और भी बहुत सारे उनके क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं, तो वो मैं आपसे पूछूंगी। तो हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब आप इजी और सिंपल लैंग्वेज में बता दें मतलब स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज सीए। सीए सिंपली चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कहा जाता है। आईकैप इसकी गवर्निंग बॉडी है और नॉर्मली प्रिज्यूम किया जाता है कि लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है। नॉर्मली एमबीबीएस या नॉर्मल किसी भी डिग्री से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, बट इट्स वर्थ इट। ओके, तो आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है और आप किस तरह से सीए में आए हैं? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड टोटली कॉमर्स का है। मैट्रिक में मुझे पता चला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है और इसके पर्क्स क्या हैं, एंड देन लेटर ऑन आई हैड डिसाइडेड दैट टाइम कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करनी है। मैंने आईकॉम किया, देन बीकॉम किया, एंड देन आई एम नाउ डूइंग सी। ओके, तो जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने आईकॉम के बाद बीकॉम किया है और उसके बाद आप सीए में आए हो, तो एक स्टूडेंट अगर प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है
तो क्या सीए में उसको कुछ ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा या वो इजीली कर सकता है? क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को मैं डील कर रही हूँ वो बेसिकली, क्योंकि मैं उनको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो उनका ये है कि बैकग्राउंड प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग का है, तो मतलब उनको ये क्वेश्चन है कि क्या हमारा तो अकाउंट्स से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, तो क्या हम उसमें एक्सेल कर सकते हैं, हम उसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड मी इन आवर इंस्टीट्यूशंस जो इंटायरली मेडिकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं और वो एक्सेल कर रहे हैं. दे आर आउट क्लासिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड बिकॉज उनके पास मोटिवेशन लेवल हाई होता है. थोड़ा सा डर का एलिमेंट होता है कि आया होगा या नहीं होगा, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कॉमर्स वाले पहले से कुछ चीज़ें जानते हैं. अच्छा. एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने अराउंड जितने लोगों को सीए अच्छी तरह करते देखा, या अभी भी मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे फेलोज हैं, उनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है जो ज़्यादा अच्छे से उसको कर रहे हैं. उनकी इन नंबर भी ज़्यादा है और उनकी एक्सीलेंस भी हमसे अच्छी होती है नॉर्मली. इसका मतलब ये इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि क्या मतलब प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ऑलरेडी बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं? जी बिल्कुल. तो उस वजह से वो फिर उनको ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है. ठीक है, ओके. तो अच्छा, अब अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, ठीक है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एमएस का बताऊं तो एमएस की कम से कम ड्यूरेशन 2 इयर्स है और मैक्सिमम 4 इयर्स में उसको करना है आपने, वरना तो उसकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी. और इसी तरीके से पीएचडी में हमारे पास 3 to 8 मिनिमम 3 इयर्स में आप पीएचडी कर सकते हैं या मैक्सिमम 8 इयर्स. 8 इयर्स से ज्यादा नहीं जा सकते. तो व्हाट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ सीए, मतलब क्या है उसका टाइम पीरियड? सीए इज नॉट बाउंड बाय टाइम. ओ अच्छा. इसका ये है कि आपके पास सब्जेक्ट पिक करने का ऑप्शन होता है. आप सब्जेक्ट पिक करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं और फिर उनका एग्जाम देते हैं. देयर इज अ सर्टिफाइड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी. नॉर्मली 6 अटेम्प्ट्स होती हैं एक पेपर की. दैट मीन्स कि आप 6 दफ़ा एक पेपर में अपीयर हो सकते हैं. ठीक है. और प्रोवाइडेड दैट नंबर ऑफ पेपर्स, मतलब एएफसी के 4, केएफ के 9, सीफएफ के 6 एंड एमएसए के 2. टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 21 with 3.5 years of articleship from recognized firm or industry from ICAP. ओके. इसके अंदर फिर आप एक पेपर में 6 अटेम्प्ट्स, कुछ में 5 होती हैं, एएफसी में 4 होती हैं. तो मींस के अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट वो आपको अटेम्प्ट्स देते हैं जी. और अगर आप उन्हीं में कर लेते हैं तो वो आपका जबरदस्त हो जाता है. ठीक है, यानी इसमें टाइम ड्यूरेशन का कुछ नहीं है. कुछ नहीं. अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि मतलब आप बीकॉम के बाद गए हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम के बाद सीए में जाना चाहता है तो उसमें उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स जो कि आईकॉम या एफएससी के बाद चला जाता है? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बीकॉम करना मेरा अपनी चॉइस थी मेरी. मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा कि वो बीकॉम करके ही जाए. अगर किसी को लगता है कि वो आईकॉम करके या इंटर करके जा सकता है तो ही शुड गो फॉर इट. मेरा बीकॉम करने के पीछे 2 रीजन थे. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन, कि आप जब ग्रेजुएट हो जाते हैं यू आर मेंटली रिलैक्स्ड, कि आपको 6 साल लगे, 7 साल लगे, खुदा ना ख्वास्ता आपको सीए ड्रॉप करना पड़ता है. समटाइम्स आपका उस प्रोफेशन के साथ लगता ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आता, तो आपके पास बिल्कुल कुछ भी होना चाहिए. ठीक है. दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली अगर आपने बीकॉम में अच्छी स्कोरिंग की, अच्छे मार्क्स लाए हैं, 2 ईयर सिस्टम में 65%, सेमेस्टर सिस्टम में 85%, लॉन्ग विद 75% इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपको एग्जामिशन चाहिए. अच्छा. और उनका ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस भी मैच कर रहा हो तो वो सब्जेक्ट आपका इंटायरली एग्जाम्प्ट हो जाता है और वो आपको क्रेडिट मिलता है आईकैप की तरफ से कि आपको पेपर ही नहीं देना पड़ता. अच्छा, यानी आपको बीकॉम में अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जी तो आपको जो है वो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा. ये एक बेनिफिट है. सही है, जबरदस्त. अच्छा, उसके बाद जो मोस्टली बहुत ज्यादा बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा लाइक स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो एक लोगों की वो होती है ना, बातों में आए हुए हैं कि नहीं सीए नहीं हो सकता, सीए बहुत मुश्किल है, बहुत 2-3 लोग करते हैं, उनको लोग सब डरा रहे हैं. ठीक है, तो ये क्यों है? मतलब ये ऐसा है कि सीए बहुत मुश्किल है, बहुत कम स्टूडेंट्स कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली सीए इज अ हार्ड थिंग टू डू. ओके. और मैंने खुद भी अभी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है सीए मुश्किल है, लेकिन इसको हम मिक्स कर देते हैं फेलियर के साथ. अब फेलियर की रीजंस होती हैं. डेफिनेटली सीए में फेलियर रेट हाई इसलिए है कि
हार्ड वर्क लोग करते हैं और बहुत दिल से करते हैं, डेडिकेटेड भी होते हैं, लेकिन उनके पास स्मार्ट वर्क उस तरह नहीं होता। या दूसरी चीज़ जो फेलियर का सबब बनती है वो है आपके एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग। कि आई कैप में एग्जामिनर जो बात पूछ रहा है आपने उसको उसके मेंटल लेवल पे वो बात बतानी है। तो पेपर की अंडरस्टैंडिंग प्लस स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क ये सीए पास करने का की है। अगर आप इन चीज़ों में कुछ लैक कर रहे हैं तो मुश्किल होगी। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते, एंड स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क विदाउट स्मार्ट वर्क इन सीए इज नथिंग। अच्छा, जैसे कि अगर हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल भी तो आसान नहीं है, मेडिकल भी बहुत मुश्किल है। अब प्री मेडिकल करके स्टूडेंट्स जब जाते हैं मेडिकल में तो वो इजीली तो नहीं हो जाता ना, मतलब उसमें बहुत मुश्किल से होता है। तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि नॉर्मली सीए में मतलब उसका यानी जो है क्राइटेरिया बहुत ज्यादा हाई नहीं रखा हुआ उन्होंने? हाई नहीं है ना? है नहीं है, यानी मिनिमम कितने मार्क्स होंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा? आप पास भी हैं तो आप आ सकते हैं। 50%? 50% नहीं, आप 33% पे भी आ सकते हैं। You just have to pass इंटर और ए लेवल्स और एनीथिंग इक्विवेलेंट, आप सीए में आ सकते हैं। सीए में लोगों का ड्रॉप आउट की सबसे बड़ी रीजन ये है कि इसके अंदर एंट्री और एग्जिट बहुत आसान है। लोग बहुत आराम से आ सकते हैं, बहुत आराम से जा सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम एमबीबीएस की, जैसे अभी आपने बात की, आपने जैसे एमबीबीएस की बात की, तो वहाँ पे 5 साल हैं, आप गए हो, आपको पता है आपने पैसा लगाया है, आपने मेहनत की है, आप गए हो तो आपको करके ही निकलना है। आपके पास सप्ली का ऑप्शन भी है। यहाँ पे सप्ली का मतलब है 6 महीने जाया। 6 महीने बाद आपने पेपर देने, और जब तक पेपर क्लियर नहीं होते आप आगे जा नहीं सकते। तो थोड़ा सा ये रीजन है इसके। यानी मुझे इससे ये कंक्लूजन मुझे मिलता है कि इसमें एंट्रेंस बहुत इजी है और कम परसेंटेज वाले भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो मोस्टली अगर एक बच्चा कम परसेंटेज वाला है और वो इस मेंटल लेवल के साथ आ रहा है कि बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, चिल माहौल है, ठीक है, तो वो उस लेवल पर नहीं जा सकता। और वो जब ड्रॉप हो जाता है तो वो लोगों में ये बात मशहूर हो जाती है कि सीए बड़ा मुश्किल था, सीए नहीं हो सकता। और जैसे कि आपने बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले अगर स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तो ऑलरेडी बड़े हार्ड वर्क बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको अगर हम देखें कि एक स्टूडेंट डिसाइड कर लेता है ठीक है मुझे सीए करना है, तो व्हाट आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द पाकिस्तान कि जो वो जा सकता है कि मतलब ऑलरेडी आप उसको इन्फॉर्मेशन दें क्योंकि आप ऑलरेडी सीए कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी कुछ बताएं और उससे ज्यादा मतलब उससे रिलेटेड भी कि कहाँ कहाँ बच्चा जा सकता है। सही। नॉर्मली कराची इज द हब ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन पाकिस्तान, इंडस्ट्री वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी। वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स अगर गूगल करें तो उनको खुद पता लग जाएगा। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो तबानी है, ARTT है। उसके अलावा अगर पंजाब की बात की जाए या जहाँ मैं पढ़ता हूँ लाहौर में, पैक लाहौर इज़ द बेस्ट इन पंजाब एंड ऑल ओवर पाकिस्तान आई मस्ट से, क्योंकि हर अटेम्प्ट में इनके मेरिट्स आते हैं एंड मेरिट मीन्स कि आपने पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टॉप किया है। एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल अटेम्प्ट येट जिसमें पैक का कोई मेरिट ना आया हो किसी स्टूडेंट का। सेकेंडली पैक का जो है वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है। आपको टीचर असिस्टेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको टीचर का लेक्चर समझ नहीं आया तो आप उनसे समझ सकते हो। आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 टीचर्स का ऑप्शन होता है। आप जिस मर्जी टीचर को ऑप्ट करें और उसको समझ के उससे पढ़ लें। सही। उसके अलावा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्टिंग सिस्टम, मिड्स एंड मॉक्स, दे आर ऑल वेरी गुड। ओके, तो अब अगर ये आपके पास इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं तो जैसे आप बता रहे हो कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो इसमें वही बात है कि टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि उन्हीं की वजह से मतलब वो उन्होंने किस तरह का मतलब लाइक आपको किस लेवल के वहाँ पर टीचर्स, वर्ल्ड बेस्ट टीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो टीचर स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप है? देखें, वर्ल्ड बेस्ट की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान में बेस्ट डेफिनेटली हैं। वो 10-10, 12-12 साल से टीचिंग कर रहे हैं। दे आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, जिनको इंडस्ट्री का नॉलेज भी होता है, जिनको टीचिंग का नॉलेज भी होता है, और वो बिल्कुल रूट लेवल पे स्टूडेंट साथ इंटरेक्ट करते हैं, पर्सनल लेवल पे। यानी अगर स्टूडेंट का अकाउंटेंसी वाला अगर बैकग्राउंड नहीं है तो वो उनको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई स्टूडेंट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आता है, वो FA का हो, वो FSC का है, वो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICOM कुछ भी करके आया है, उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे किसी भी और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। बिल्कुल बेस है, जैसे आप पहली दफा अलिफ बे सीखते हैं वैसे अकाउंटिंग के अलिफ बे सिखाई जाती है। सही है।
तो अब बिल्कुल लास्ट में आप मतलब अगर एक स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है, ठीक है, तो अब आप उसको स्टूडेंट को क्या 2-3 पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि जो अभी आप खुद भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सीए आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि ये 2-3 बातें हैं जो कोई भी स्टूडेंट अगर फॉलो करेगा तो वो बहुत अच्छे से सीए में एक्सेल कर सकता है और फर्स्ट अटेम्प्ट्स में ही वो अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकता है। बिल्कुल जी, अगर मैं अपनी बात करूँ या अपने सीनियर्स की बात करूँ या अपने टीचर्स के बताए हुए रूल्स की बात करूँ, तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, आपने अपना दिन कैसे डिवाइड करना है और उसके ग्रिड्स बना के आपने सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, आपने अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है एंड ओवरऑल। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क। नॉर्मली अगर आप एक दीवार को धिक्का लगाते रहें तो पार नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसमें सुराख कर देंगे तो डेफिनेटली पार हो जाएगी। वेरी गुड। और थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको फेलियर भी होना है डेफिनेटली सीए में। आपको दिल बड़ा रखना पड़ता है, आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि आप फेल होगे। उसके साथ साथ रोज का काम रोज, रोज का काम रोज। ईद है, 14 अगस्त है, कोई भी छुट्टी है, संडे है इवन, जब तक आपका रोज का काम कंप्लीट नहीं हो आप सो नहीं सकते। बस दिस इज द की। तो डेली आपके ख्याल में अगर एक स्टूडेंट है अच्छा वो एक्सेल करना चाहता है तो डेली उसको कितने आवर्स जो है वो अपनी स्टडीज को देना पड़ेगा? इट नॉर्मली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट हिमसेल्फ, उसकी लर्निंग कैसी है। कुछ सब्जेक्ट भी मैटर करते हैं कि इस टर्म में उसने कौन सब्जेक्ट उठाए हुए, कौन सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं। yes. जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं काउंटिंग और प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं, कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं जो आप मेमोराइज करने होते हैं। लेकिन नॉर्मली 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट एवरेज एक स्टूडेंट को देने पड़ते हैं डेली। यानी 5 आवर्स डेली इज मस्ट। एंड जब आपकी क्लासेस ऑफ हैं तो आपको 1-1.5 मंथ प्रिपरेशन का टाइम भी मिलता है। आप रिकॉल करते हो, रिवाइज करते हो, उसके अंदर आप दिन में 12-12 घंटे भी पढ़ सकते हो। आपका अपना दिन जो मर्जी करो। जितना आपका टारगेट या गोल जो है वो ज्यादा हाई होगा आपको उतना ही ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। बिल्कुल। तो अच्छा, इससे जब हम कह रहे हैं कि 5 आवर्स अ डे अब एक स्टूडेंट काम कर रहा है तो व्हाट अबाउट हिज सोशल लाइफ? क्या वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, वो एक किताबी कीड़ा बनकर रह जाएगा, मतलब वो किसी जगह नहीं जा सकता, कोई इवेंट अटेंड नहीं कर सकता, या क्या है इससे रिलेटेड? मतलब आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जी, मैं आपको बता दूं 2 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब मैं आया था अपने इंस्टीट्यूट में, फर्स्ट टाइम एडमिशन हुआ था मेरा सीए में, तो जो मेरा एडमिशन ऑफिसर था उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि लबीब अहमद क्या तुम रोज 6 साल 7 साल जिंदगी के जितना भी अगला टाइम है अगर रोज अंडा पराठा खा सकते हो? अच्छा। तो मैंने कहा था हाँ, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। मतलब आपको समवट ढीठ होना पड़ता है स्टडीज में, हाँ, उस एलिमेंट में जाके। और अगर मैं सोशल लाइफ की बात करूं तो डेफिनेटली आप सोशल लाइफ भी एंजॉय करते हो। ये गलत प्रिजम्पशन है कि सीए वाले किताबी कीड़े होते हैं। इनफैक्ट जो लोग सीए में किताबी कीड़े बन जाते हैं वो पक्का फेल होते हैं। क्योंकि अच्छा। माइंड एक मशीन है, आपका दिमाग 24 घंटे काम नहीं कर सकता। उसको जब आप इतना रिडंडेंसी ले आते हैं लाइफ के अंदर तो आपका इंटरेस्ट खत्म होता है। जब आपका इंटरेस्ट खत्म होता है अपनी फील्ड से तो डेफिनेटली डिजास्टर होता है। आप एंजॉय करके नहीं पढ़ सकते तो वो आपको उस तरीके से रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। मतलब आपको हार्ड वर्क करना है बट स्मार्ट स्टडी के साथ आपको करना है और डेफिनेटली अपने लिए वक्त निकालें। इजीली निकलता है वक्त। आप सुबह जाएं, दोपहर को आएं, 12 बजे तक क्लासेस एंड होती हैं, आप वापस आएं, आके दोस्तों के साथ गपशप करें, खाना खाएं, कैलुला करें, उसके बाद आप 2-3-4 घंटे दें रात को। इवन आप मूवी भी देखें, आप वीकेंड्स रख सकते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं एंजॉय करने के। ऐसी बात नहीं है कि सोशल लाइफ नहीं हो। ओके, तो अब मैं लास्ट में जब कंक्लूड करने लगती हूँ तो अभी आप पर्टिकुलरली जो है वो गर्ल्स के अकॉर्डिंगली आप बता दें। जैसे मतलब ठीक है कोई भी प्रोफेशन है तो क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो फीमेल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू गर्ल्स ये एक अच्छा प्रोफेशन है, उनको करना चाहिए? ऑलरेडी आपके साथ कुछ होंगी जो स्टूडेंट्स फीमेल होंगी वो कर रही होंगी, या प्रोफेशन में अगर आप देखें प्रोफेशनल लाइफ में तो कोई मतलब सर्व कर रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे साथ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन पैक। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। और सीए इटसेल्फ इज नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो फीमेल हैं। दे आर वर्किंग इन फील्ड्स, दे आर वर्किंग इन फर्म्स एंड दे आर टीचिंग देमसेल्व्स टू। तो
ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे औरतों के लिए कोई भी प्रॉब्लम मींस कि अगर फीमेल या गर्ल्स अगर स्टूडेंट्स को कहा जाए, मतलब वो अगर आना चाहें तो वो इजीली इसको कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन जो इससे भी ज्यादा टाइम मांगते हैं। उनके अकॉर्डिंगली ये इसकी टाइमिंग्स भी रिलैक्स होंगी और वो बहुत अच्छे से इसमें जो है वो सर्व भी कर सकते हैं। यूजुअली लड़कियां हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं तो उनकी पासिंग रेशियो भी ज्यादा है हमसे। अच्छा। और फर्म्स जो हैं आगे आर्टिकल्स करवाती हैं उनके अंदर भी वेलकम किया जाता है गर्ल्स को। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है, गर्ल्स को आना चाहिए इस फील्ड के अंदर। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग अबाउट कि मेरी छोटी सिस्टर जो है उसको भी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लेके आऊं इंशाल्लाह। ओके, तो माशाल्लाह लबीब बहुत अच्छी आपके साथ ये टॉक रही और बहुत से क्वेश्चन जो मेरे माइंड में थे, जो मुझे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने दिए हुए थे, मैंने उसके आंसर्स पूछ लिए आपसे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला, आप आए। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अगर हमें फिर आपसे थोड़ी हेल्प लेनी होगी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लेने होंगे, तो हम ज़रूर आपको जो है वो बुलाएंगे। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड इंशाल्लाह जरूर जब भी कुछ भी पूछना हो तो up to my knowledge I'll be here for you. Inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz. Welcome back, students. And thank you so much again, Labib, for such a wonderful talk. I hope so तमाम स्टूडेंट्स को जो भी कंफ्यूजन्स थी सीए प्रोफेशन को अडॉप्ट करने से रिलेटेड, वो कंफ्यूजन उनकी क्लियर होंगी। और स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंटरव्यू के सीए इज अ वेरी गुड प्रोफेशन और आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इफ यू कैन स्टडी 5 to 6 hours डेली। एंड अगर आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं और इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, यानी आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्टडीज में। ये नहीं कि एक दिन या 2 दिन आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और फिर एक हफ्ता आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका ये एटीट्यूड है तो वो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सीए स्टडीज करने में, ठीक है। तो ये आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए तो आप सीए प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर हम आफ्टर सीए जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप अपनी जो है ऑडिट फर्म भी ओपन कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ जितनी भी फर्म्स या इंस्टीट्यूट्स या जो भी इंडस्ट्रीज जो है पूरे होल कंट्री में काम कर रही हैं, उनको अपना एनुअली ऑडिट जो है वो उनका होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस वो इन्हीं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हायर करते हैं अपनी तमाम की तमाम जो इंस्टीट्यूट है या तमाम की तमाम जो फर्म है उसको ऑडिट करने के लिए। तो फॉर दैट पर्पस ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं इन डिमांड प्रोफेशन है अभी भी और फ्यूचर में भी। और आप अगर अपनी ऑडिट फर्म नहीं ओपन कर रहे तो आप किसी भी रिप्यूटेड फर्म में जो है अपने आप को सर्व कर सकते हैं। तो आई होप सो आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अल्लाह ताला आप सबको बहुत आसानियां अता फरमाए और आगे आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। If still you have any question, you can ask in the comment box and I will try my best to solve your problems. Thank you so much.